हम्म। तो अभी हमने लास्ट सेशन में ये पढ़ा था कि हमारा जो भी गवर्नर लिमिट्स होती हैं उन गवर्नर लिमिट्स को कैसे रिजॉल्व करें, क्या क्या गवर्नर लिमिट्स होती हैं, किस तरह से उनको सॉल्व किया जाएगा। आज हम जो देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि हम एपेक्स के थ्रू रिकॉर्ड को कैसे शेयर कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, एपेक्स के थ्रू रिकॉर्ड कैसे शेयर कर सकते हैं। तो जब एडमिन का पढ़ रहे थे तो एडमिन का यही था कि जब भी हमारा किसी भी रिकॉर्ड को, एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड हो सकता है जैसे कि फॉर एग्जांपल अकाउंट या अपॉर्चुनिटी या कॉन्टैक्ट, जब भी ये रिकॉर्ड्स होंगे हम इन रिकॉर्ड्स को बेसिकली किसी यूजर्स के साथ, किसी रोल के साथ, किसी ग्रुप के साथ अगर शेयर करना चाहते हैं तो हम शेयर कर सकते हैं। हमारे पास शेयरिंग रूल्स का ऑप्शन था, हमारे पास मैनुअल शेयरिंग था, है ना। जी वो सारी चीजें थी हमारे पास। बट अभी जो है हमारे पास वो ये है कि कभी कभी क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है कि हम एपेक्स सॉरी शेयरिंग सेटिंग्स के थ्रू नहीं कर पाते हैं, हमें मैनुअल शेयरिंग के थ्रू भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ कॉम्प्लेक्स लॉजिक होता है और जब कॉम्प्लेक्स लॉजिक कैलकुलेट करना होता है तो हम इसके थ्रू जाते हैं, एपेक्स के थ्रू। अब कॉम्प्लेक्स लॉजिक जैसे कि अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे सेल्स फोर्स में, अगर हम एडमिन में जाएं, सेटअप में जाके यहाँ पे सर्च करें शेयरिंग सेटिंग्स। शेयरिंग सेटिंग्स ऐसी जगह है जहाँ पे हम अपने सारे के सारे शेयरिंग रूल्स डिफाइन करते हैं। ठीक है। जब हम यहाँ पे शेयरिंग सेटिंग्स में जाके नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट का एक शेयरिंग रूल्स आता है, जैसे कि मैंने अपॉर्चुनिटी पे एक लिखा हुआ है। अब अकाउंट पे फॉर एग्जांपल लिखना है तो अगर हम न्यू पे जाएं तो ये दो ऑप्शन देता है हमको, या तो हम बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ओनर करें, या हम बेस्ड ऑन क्राइटेरिया करें। ठीक है। तो अगर हम क्राइटेरिया यहाँ पे देखेंगे तो ये देखोगे कि बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है। अकाउंट की जो फील्ड है वो थोड़े बहुत ऑपरेटर हैं, एंड देन उसके बाद हमारा वैल्यू जो भी हमें देनी है, खत्म। ठीक जी है। तो इसमें हो क्या रहा है कि ये बहुत ही सिंपल है, मतलब क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। अगर बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया से आपको कुछ रिकॉर्ड शेयर करना है तो आप शेयरिंग रूल्स यूज कर सकते हो। बट अगर आपका कोई क्राइटेरिया बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और उस कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया को शेयरिंग रूल्स में आप नहीं लिख पा रहे, तो आप क्या करोगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको कस्टम एपेक्स क्लास लिखनी पड़ेगी जिसके थ्रू आप अपना रिकॉर्ड शेयर कर रहे हो। अब वो रिकॉर्ड आपका किसी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का हो सकता है या किसी कस्टम ऑब्जेक्ट का हो सकता है। जी ठीक है। अब जैसे कि अब जब हम रिकॉर्ड शेयर करते हैं तो होता क्या है। फॉर एग्जांपल मैं एक नॉर्मल कोई भी अपॉर्चुनिटी ओपन करता हूँ, ये हमारी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम इसको मैन्युअली शेयर करें तो हम अगर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें और यहाँ पे एक शेयरिंग बटन होता है। ठीक है। अब ये शेयरिंग बटन कब विजिबल होगा यूजर को और कब नहीं होगा, इसके पीछे भी बहुत मतलब एक इम्पोर्टेंट हमारे पास कॉन्सेप्ट है। ये शेयरिंग बटन हमेशा विजिबल नहीं होगा। ठीक है। अब ये कब विजिबल होगा, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो चाहे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हो, वो चाहे कस्टम ऑब्जेक्ट हो, अगर उस ऑब्जेक्ट की जो OWD है, ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट, अगर या तो प्राइवेट है या तो पब्लिक रीड ओनली है। ठीक है। जी ध्यान से सुनना इस बात को, या तो प्राइवेट है या तो पब्लिक रीड ओनली है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक होगी तो ही ये शेयरिंग बटन इनेबल होगा। जी ठीक है। अगर पब्लिक रीड राइट होगी या पब्लिक रीड राइट ट्रांसफर होगी तो नहीं होगा इनेबल। ठीक है। जी अब यहाँ पे शेयरिंग में देखोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, एक डिफॉल्ट इंटरनल एक्सेस और एक डिफॉल्ट एक्सटर्नल एक्सेस। ठीक है। तो अभी जो हमने OWD की बात करी है वो इन दोनों में से अगर किसी में भी होगा। ठीक है। अगर वो प्राइवेट इन दोनों में से किसी इंटरनल या एक्सटर्नल एक्सेस में हो, या पब्लिक रीड ओनली इंटरनल या एक्सटर्नल एक्सेस में हो, इन दोनों में से अगर किसी भी इंटरनल एक्सटर्नल एक्सेस के लिए वो OWD ट्रू है, प्राइवेट है या पब्लिक रीड ओनली है, तो ये शेयरिंग बटन इनेबल हो जाएगा। जी यहाँ तक क्लियर। जी हम्म। जब हम इस शेयरिंग बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कि हम किसके साथ शेयर करना चाहते हैं, यूजर्स के साथ
या पब्लिक ग्रुप्स के साथ, या रोल्स के साथ, या रोल्स एंड सबऑर्डिनेट्स के साथ। ठीक। जी। फॉर एग्जांपल हम पब्लिक ग्रुप के साथ या यूजर के साथ शेयर करना चाहते हैं, और इसमें हम क्लिक करेंगे सर्च बॉक्स जो भी है हमारा, तो ये सर्च करने की कोशिश करेगा यूजर्स, हमारे ऑर्ग में जितने भी यूजर होंगे। या यहाँ पे तुम टाइप भी कर सकते हो, जैसे कि हमने टाइप किया रिकी, तो यहाँ पे आ गया रिकी ईस्ट। ठीक। हम्म। अब इसको सेलेक्ट करो, और फिर यहाँ पे पूछता है कि अपॉर्चुनिटी का क्या एक्सेस देना चाहते हो, रीड ओनली या रीड एंड एडिट दोनों। हम्म। ठीक है। तो लेट्स से कि हमने सिर्फ रीड ओनली दे दिया और इसको कर दिया सेव। तो इसने क्या किया, रिकॉर्ड शेयर डेटा फॉर एंट्री, सॉरी, रिकी ईस्ट वाज क्रिएटेड। तो होता क्या है एक्चुअली में, क्या होता है जब हम मैन्युअली शेयर करते हैं, होता क्या है कि हर एक ऑब्जेक्ट का, वो चाहे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हो, वो चाहे कस्टम ऑब्जेक्ट हो, उसका एक शेयर ऑब्जेक्ट बनता है। हम्म। ठीक है। शेयर ऑब्जेक्ट बनता है हर एक ऑब्जेक्ट का। तो जब भी कोई भी रिकॉर्ड हम शेयर करते हैं, वो चाहे हम यहाँ से शेयरिंग बटन पे जाके शेयर करें, ठीक है, जी। चाहे हम शेयरिंग रूल्स से जाके शेयर करें, ठीक है, चाहे हम एपेक्स के थ्रू शेयर करें, या फिर हम किसी और तरीके से शेयर करें, तो क्या होता है, एक जो शेयर ऑब्जेक्ट होता है, ये जो शेयर ऑब्जेक्ट होता है, इसका एक रिकॉर्ड बनता है पीछे। ठीक है, उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि तभी उसको पता चलेगा कि इस अपॉर्चुनिटी को किस यूजर के साथ या किस ग्रुप के साथ या किस रोल के साथ शेयर किया गया है। क्योंकि अगर हम ऐसे ही शेयर कर कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे ना, तभी सेल्सफोर्स को पता चलेगा कि एक्चुअली में इस अपॉर्चुनिटी को कहाँ पे, इस मतलब कौन कौन से यूजर के साथ या कौन कौन से ग्रुप के साथ या कौन कौन से रोल के साथ शेयर किया गया है। जी। ठीक है यहाँ तक। जी वो। हम्म। अब अगर देखना हो तो कि ये अपॉर्चुनिटी किसके साथ शेयर्ड है या किसके साथ ये अकाउंट शेयर्ड है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम क्वेरी कर लें, या तो हम उस रिकॉर्ड को ओपन करें, और जो हमारा शेयरिंग बटन है उस पर क्लिक करें, और फिर यहाँ पे देखोगे ये कह रहा है ना, शेयर्ड विद 4 ग्रुप्स ऑफ यूजर्स, और इस पे हम्म। अगर एडिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे वो बताएगा कि किसके किसके साथ शेयर है। हम्म। ठीक है। अब यहाँ पे अगर पहला और दूसरा देखोगे तो एडमिन यूजर आ रहा है, ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये ओनर है, तुम्हारा अपॉर्चुनिटी ओनर है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखो हाँ तो जी। ये अपॉर्चुनिटी ओनर है, इसलिए यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक ये कि वो रीड एंड राइट कर सकता है, दूसरा ऑल। ऑल इसलिए आ रहा है, अगेन वो अपॉर्चुनिटी ओनर है। हाँ जी। ठीक है। जी। यहाँ तक क्लियर। क्लियर भैया। हम्म। ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब वापस आते हैं फिर से। तो हम वही बोल रहे थे कि हर एक ऑब्जेक्ट का, हर एक, कोई भी स्टैंडर्ड हो या कस्टम हो, हर एक उस ऑब्जेक्ट का एक हमारा होता है शेयर ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब वो जी। शेयर ऑब्जेक्ट कब अवेलेबल होगा, वो शेयर ऑब्जेक्ट तभी अवेलेबल होगा, कब अवेलेबल होगा, अगेन फिर से, वो शेयर ऑब्जेक्ट तभी अवेलेबल होगा जब उस ऑब्जेक्ट की OWD, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की OWD या तो प्राइवेट होगी या तो पब्लिक रीड ओनली होगी। ठीक है। जी। जी भैया। इस चीज को बहुत ध्यान से याद रखना है, क्योंकि वो शेयर ऑब्जेक्ट उससे पहले अवेलेबल नहीं होगा। ठीक। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हर एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का शेयर ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होता है, नो मैटर उसकी OWD क्या है। ठीक है। हाँ जी। अब जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, हम यहाँ पे शेयरिंग सेटिंग्स के स्क्रीन पे ही हैं। अगर देखोगे कि प्रोडक्ट का जो शेयर है, या किसी और का लीड का देख लो, अगर इसका, हम्म। सॉरी, कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका दोनों पब्लिक रीड राइट हो, अम्म, कोई नहीं, हम इसकी बात कर लेते हैं, प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं या लीड की बात कर लेते हैं। ठीक है। तो इसको एडिट करते हैं पहले।
इसलिए एडिट कर रहे हैं क्योंकि हम दोनों को पब्लिक रीड राइट बनाना चाह रहे हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को। ठीक है, जी। और इसको सेव कर दिया। थोड़ी देर लेगा ये, जैसे चेंज करोगे तो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा कि मतलब अब जितने भी एक्सटर्नल यूजर्स होंगे उनको भी लीड का पब्लिक रीड राइट एक्सेस हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि कितना डेटा आपके अंदर है ऑर्ग में, उस डेटा के हिसाब से ये टाइम लेगा। जैसे अभी ये टाइम ले रहा है, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो जिस यूजर ने किया होगा उसको एक ईमेल चला जाएगा, और अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब येलो कलर से मैसेज नहीं आ रहा, इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन हो गया सही। ठीक, जी। तो ये है हमारा। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊं डेवलपर कंसोल पे, और यहाँ पे हम सर्च करें लीड शेयर, तो जो भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होगा आपका, यहाँ पे मैं फिर से बताता हूँ, जो भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होगा उस स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का जो एपीआई नेम होगा वो उसके आगे शेयर लिख दो, वो उसका शेयर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जी। ठीक, जैसे कि अकाउंट का एपीआई नेम अकाउंट होता है, तो वह अकाउंट शेयर। फिर कॉन्टैक्ट का एपीआई नेम, कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम होता है कॉन्टैक्ट, तो उसका हुआ कॉन्टैक्ट शेयर। इसी तरह लीड शेयर, केस शेयर, या अपॉर्चुनिटी शेयर, प्रोडक्ट शेयर, ऐसे करके शेयर ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। ठीक, जी भैया। तो अब हम यहाँ पे जाएं अगर, और इस पे सर्च करें लीड शेयर, तो यहाँ पे हमें शेयर ऑब्जेक्ट मिल रहा है। हमने यहाँ पे हालांकि पब्लिक रीड राइट बना दी है, फिर भी वो शेयर ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है। ठीक है, हम्म, तो हम्म, जो हमारा स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होगा, जितने भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होंगे, उन सारे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स का लीड सॉरी शेयर ऑब्जेक्ट अवेलेबल होगा। ठीक है, नो मैटर उसकी ओडब्ल्यूडी क्या है। ठीक है, जी भैया। और अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पे देखो कि 0 रोज आ रहे हैं, क्योंकि वो लीड किसी के साथ शेयर, या तो लीड होगा नहीं हमारे ऑर्ग में, या तो लीड शेयर नहीं की गई किसी के साथ। ठीक है, जी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखोगे लीड अवेलेबल है बट शेयर नहीं की गई किसी के साथ। हम्म, उसका रीजन है क्योंकि वो जो शेयरिंग वाला बटन है वो अवेलेबल ही नहीं है। अगर यहाँ पे देखो लीड हमने ओपन करी, ठीक हम्म, है, और फिर हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे गए, यहाँ पे शेयरिंग वाला वो बटन ही नहीं है। जी। ठीक, तो इसलिए वो शेयर शेयर ऑब्जेक्ट में कोई डेटा नहीं है। ठीक, इतना क्लियर यहाँ तक। जी भैया। भैया एडमिन पार्ट में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने वहां पे पब्लिक रीड राइट किया है, या फिर हमें पेज लेआउट से वो बटन ऐड करना पड़ेगा? वो भी देख लेते हैं पेज लेआउट पे जाके। हम चलते हैं एडिट ऑब्जेक्ट पे, इस लीड पे। ठीक है, और देखते हैं कि कितने पेज हमारे पास, कौन सा पेज लेआउट है। 4 पेज लेआउट है हमारे पास, बट मेनली ये वाला लेआउट यूज होता है जब हम क्रिएट करते हैं। ठीक, हाँ। तो हम लीड लेआउट पे क्लिक करते हैं और जाते हैं मोबाइल एंड लाइटनिंग एक्शंस पे, जी। जो कि ये है हमारे सेल्स फोर्स मोबाइल एंड लाइटनिंग एक्सपीरियंस एक्शंस। और यहाँ पे देखोगे शेयरिंग बटन पहले से ही एडेड है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा ओ डब्ल्यू डी पब्लिक रीड राइट हुआ तो वो जो शेयरिंग बटन है वो अपने आप डिसेबल हो जाएगा। उसका रीजन ये है क्योंकि पब्लिक रीड राइट का मतलब होता है किसी भी यूजर को जिसको प्रोफाइल या परमिशन सेट लेबल से लीड ऑब्जेक्ट का एक्सेस होगा, वो उस लीड के सारे रिकॉर्ड एक्सेस कर सकता है। ओके। और जब वो एक्सेस कर सकता है, एडिट कर सकता है, तो हमारे पास कोई स्कोप ही नहीं बचा कि हम उसको शेयर करें किसी यूजर के साथ। जी। उसका कोई स्कोप बचता ही नहीं है ना हमारे पास, हम्म, है ना। इसलिए हम इस चीज को बोल रहे हैं, हम इस चीज से बोल रहे हैं कि ऐसा हमारे पास, सॉरी, ये जो शेयरिंग वाला बटन है वो नहीं इनेबल होता। और प्राइवेट और पब्लिक रीड ओनली के केस में क्यों इनेबल होता है वो भी बता देता हूँ।
प्राइवेट के केस में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड ओनर या फिर उसके ऊपर जो रोल में बंदा होगा उसको एक्सेस होगा, है ना। और पब्लिक रीड ओनली के केस में क्या है कि जिसको भी प्रोफाइल पे एक्सेस होगा, ठीक है, वो रीड तो कर पाएगा लेकिन एडिट नहीं कर पाएगा। तो अभी भी हमारे पास दोनों के केस में ये स्कोप है, प्राइवेट के केस में ये स्कोप है कि हम उस यूजर को, किसी भी यूजर को रिकॉर्ड शेयर कर दें जिससे कि यूजर उसे एक्सेस कर पाए, है ना। ये स्कोप है हमारे पास। जी। और पब्लिक रीड ओनली के केस में ये स्कोप है कि हम, जो भी यूजर रिकॉर्ड को देख तो सकता है, हम उसको परमिशन दे दें कि वो एडिट भी कर सके, ठीक है। जैसे कि जी। फॉर एग्जांपल कॉलेज में हमारे पास जितने भी टीचर होंगे वो सारे स्टूडेंट्स को देख सकते हैं, ठीक है, जी। लेकिन एडिट नहीं कर सकते, सारे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन एडिट नहीं कर सकते। उसमें कुछ ही टीचर्स होंगे जैसे कि एचओडी हो गए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, या फिर हमारे डायरेक्टर हो गए, या फिर वीपी हो गए, ऐसे जो हाई लेवल के टीचर्स होंगे वही उसको, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं, है ना। जी। लेकिन कभी कभी क्या हुआ, जैसे कि एचओडी छुट्टी पे चले गए या डायरेक्टर छुट्टी पे चले गए, तो अब हम एक सर्टेन स्टूडेंट्स को, कोई जो एक्टिंग डायरेक्टर हुआ या एक्टिंग एचओडी हुआ उसके साथ शेयर करने, अगर हमें शेयर करना है तो हम, क्योंकि देख तो सभी पा रहे हैं, सारे टीचर्स को विजिबिलिटी तो होगी, है ना, सारे टीचर्स को विजिबिलिटी तो होगी ही होगी कि हमारे यहाँ कितने स्टूडेंट्स हैं, कौन कौन किस ब्रांच में पढ़ रहा है, कौन से ईयर में है, वो सारी विजिबिलिटी उसकी होगी। हाँ बट जी। मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन सर्टेन केसेस में मॉडिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। तो वो हमारे पास एक विजिबिलिटी होती है, क्या बोलते हैं, एक स्कोप होता है कि हम उसको एडिट कर सकें, हम उसको शेयर कर सकें। इसलिए उनके केस में शेयर बटन विजिबल हो जाता है और वो जो शेयर ऑब्जेक्ट होता है वो भी विजिबल हो जाता है, ठीक है। जी। ये हुआ हमारा। अब अगर हम बात करें कि, हाँ, पहले हमने स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट वाला क्लियर हो गया सब कुछ, कोई क्वेश्चन कुछ भी हाँ, क्लियर है भैया। क्लियर है ना। हाँ जी। हम्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं कस्टम ऑब्जेक्ट की। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में हमने देखा कि वो जो शेयर ऑब्जेक्ट होता है वो अवेलेबल होगा, नो मैटर कि वो, उसका क्या सीन है, ठीक है, वो अवेलेबल होगा ही होगा, हाँ हमने जी। ये देख लिया, ठीक है। कस्टम ऑब्जेक्ट में कब अवेलेबल होगा? कस्टम ऑब्जेक्ट का जो शेयर ऑब्जेक्ट है वो तभी अवेलेबल होगा, कस्टम ऑब्जेक्ट का शेयर ऑब्जेक्ट तभी अवेलेबल होगा जब उसका OWD या तो पब्लिक रीड ओनली हो या तो प्राइवेट हो। अगर पब्लिक रीड राइट हुआ तो कस्टम ऑब्जेक्ट का शेयर ऑब्जेक्ट अवेलेबल ही नहीं होगा, ठीक है। जी। अब मैं ये दिखा देता हूं, चलते हैं हम देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई कस्टम ऑब्जेक्ट है। हमारे पास एक कस्टम ऑब्जेक्ट है इनवॉइस, बट वो भी, ये रहा, डिलीटेड अपॉर्चुनिटी। अगर इसका देखोगे, डिलीटेड अपॉर्चुनिटी जो कस्टम ऑब्जेक्ट है, इसका डिफॉल्ट इंटरनल एक्सेस है पब्लिक रीड राइट, बट एक्सटर्नल एक्सेस है प्राइवेट, हाँ जी। है ना। तो अगर हम्म। मैं अभी यहाँ पे डेवलपर कंसोल पे हम लोग चले और यहाँ पे ओपन रिसोर्स पे जाके यहाँ पे सर्च करें डिलीटेड अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे हमें शेयर ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये शेयर जी। ऑब्जेक्ट क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो प्राइवेट है, क्योंकि एक्सटर्नल। एक्सटर्नल एक्सेस प्राइवेट है, गुड। अब अगर यहाँ पे हम शेयरिंग सेटिंग्स पे चल के इसको एडिट कर दें, ठीक, और वापस यहाँ आए और हमारा डिलीटेड अपॉर्चुनिटी है इसको भी कर दें पब्लिक रीड राइट, ठीक, और इसको सेव कर दें, तो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड होंगे उन पे कैलकुलेट करेगा वो, है ना। जी।
तो इस पे राइट क्लिक करके इसको रिलोड करते हैं। वो जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। ठीक। अब यहाँ पे डेवलपर कंसोल पे हम रिफ्रेश करेंगे डेवलपर कंसोल को, जिससे कि हमें अपडेटेड वैल्यू मिल जाए। और यहाँ पे ओपन रिसोर्स पे जाके अब हम अगर फिर से डिलीटेड अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे तो शेयर ऑब्जेक्ट गायब हो गया। देखोगे डिलीटेड डिलीटेड अपॉर्चुनिटी में हमारे पास एक तो डिलीटेड अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट है और एक डिलीटेड अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वो ऑब्जेक्ट है और उसका एक चेंज इवेंट ऑब्जेक्ट है। ठीक। जी। यही हुआ। तो ये अवेलेबिलिटी का क्लियर हो गया। हाँ जी। ठीक। हाँ कि जी। कब अवेलेबल होगा। प्राइवेट और रीड ओनली। हम्म। अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया कि उसका जो एपीआई नेम होगा उसमें हम शेयर ऐड कर देंगे और वो बन जाएगा उसका शेयर ऑब्जेक्ट। ठीक है। बट जो हमारा है क्या बोलते हैं इस कस्टम ऑब्जेक्ट होगा उसका शेयर ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, है ना, वो भी जी। इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। तो जो कस्टम ऑब्जेक्ट का शेयर ऑब्जेक्ट होता है वो कॉम्बिनेशन होता है ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम एक्सक्लूडिंग अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। ठीक है। फिर से वही जी। चीज, ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम एक्सक्लूडिंग अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी प्लस अंडरस्कोर अंडरस्कोर शेयर। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर अकाउंट ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम अकाउंट रिक्वेस्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी है, तो उसका जो शेयर ऑब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा अकाउंट रिक्वेस्ट अकाउंट रिक्वेस्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर शेयर। ठीक है। या तो इसको ऐसे कह सकते हो कि जो तुम्हारे ऑब्जेक्ट के एपीआई नेम है उसमें इस जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी का जो सी होता है उसको रिप्लेस कर दो शेयर से। जी। ठीक है। अब जैसे कि दूसरा एक है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम है बुकिंग अंडरस्कोर आइटम अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, तो शेयर ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो बनेगा बुकिंग अंडरस्कोर आइटम अंडरस्कोर अंडरस्कोर शेयर। ठीक है। जी। और सिमिलरली इनवॉइस लाइन अंडरस्कोर आइटम, तो वो उस हिसाब से बनेगा। ठीक है। अब जी। इसको इसलिए हम देख रहे हैं इतने फोकस से पढ़ रहे हैं इस चीज को क्योंकि जो कस्टम शेयर ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको हम कहीं डॉक्यूमेंट में नहीं मिलेगा वो। ठीक है। डॉक्यूमेंट में नहीं मिलेगा, जी। इसलिए हमें करना है। अब हर एक इनके ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक फील्ड्स होती हैं। ठीक है। कस्टम जो ऑब्जेक्ट होते हैं कस्टम ऑब्जेक्ट शेयर ऑब्जेक्ट फील्ड्स। ठीक है। इसके अंदर फील्ड्स क्या होंगी, पहली पेरेंट आईडी। ठीक है। इसका एपीआई नेम ये होगा पेरेंट आईडी, जो कि स्टोर करेगा स्टोर द पेरेंट रिकॉर्ड आईडी टू बी शेयर्ड, जिस रिकॉर्ड को हम शेयर करना चाह रहे हैं। ठीक। जी। उसके बाद होगा एक्सेस लेबल। एक्सेस लेबल में दो ही वैल्यू होंगी, या तो एडिट होगी या तो रीड होगी। मतलब क्या हम उसको कौन सा एक्सेस लेबल देना चाह रहे हैं, कि खाली रीड कर पाए या फिर रीड और एडिट दोनों कर पाए। ठीक। और एक जो दूसरा होता है वो होता है रो कॉज, कि हम क्यों शेयर कर रहे हैं, हम किसी भी रिकॉर्ड को किसी यूजर या ग्रुप या रोल के साथ क्यों शेयर कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है। ठीक है। तो उसका जो रीजन है वो इसमें दो वैल्यू हो सकती है। एक तो जो होता है वो होता है मैनुअल, मोस्ट ऑफ द केस में हम मैनुअल ही लिखते हैं। ठीक है। ये पिकलिस्ट वैल्यू होती है, इसमें हम मैनुअल ही लिखते हैं मोस्ट ऑफ द केस में। ठीक है। लेकिन कस्टम ऑब्जेक्ट में हमारे पास एक लग्जरी होती है कि हम अपने खुद के कस्टम एपेक्स शेयरिंग रीजन बना सकते हैं। ठीक है। कस्टम एपेक्स शेयरिंग रीजन कैन बी क्रिएटेड। बट इसके लिए क्या होता है कि
इनेबल करवाना पड़ेगा। और इनेबल क्या होगा, इनेबल्ड बाय सेल्स फोर्स कस्टमर सपोर्ट। ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये इनेबल करना पड़ेगा। अगर सपोर्ट, हमारी सपोर्ट टीम ने हमारे ऑर्ग में इनेबल किया हुआ है कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए, तो हम ये क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं कर सकते। और बाय जी डिफॉल्ट ये इनेबल नहीं होता है हमारे ऑर्ग में, इसलिए हम नहीं कर पाएंगे। ये वाला जो कस्टम अपेक्स शेयरिंग रीजन वाला है, ये हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये जी किसी भी ऑर्ग में इनेबल्ड नहीं होता। इतना क्लियर है? जी ठीक है, ये चीज हो गया, है ना। तो यहां तक क्लियर है कि शेयर ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे, हाँ जी भाई। ठीक है। हाँ अब जो हमारा स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके जो शेयर ऑब्जेक्ट होते हैं, उनकी पूरी डिटेल तुमको वहां पे गूगल में मिल जाएगी। गूगल करोगे, जैसे अगर गूगल की अकाउंट शेयर, तो उसकी पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएगी, जी ठीक है। उसकी पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं गूगल करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे हम जाएं और यहाँ पे हम सर्च करें अकाउंट शेयर, तो यहाँ पे देखोगे अकाउंट शेयर आ गया। और अगर नहीं मिलता है तो इसको अकाउंट शेयर और प्लस लगा के सेल्स फोर्स कर सकते हो, या फिर इन सेल्स फोर्स कर सकते हो तो भी चलेगा, ठीक। प्लस लगाने का, प्लस सेल्स फोर्स लगाने का क्या मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ सेल्स फोर्स से रिलेटेड ही देगा। अगर यहाँ तक स्क्रॉल करोगे तो पूरा का पूरा सेल्स फोर्स से रिलेटेड ही यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। जी और इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे अकाउंट शेयर के ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी, क्या, कैसी, कहाँ, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी अकाउंट शेयर से रिलेटेड। क्लियर? जी भैया। क्लियर है, ओके, गुड। वो यहाँ पे यही दिया। हाँ, एक इसमें और, सॉरी, एक ऑब्जेक्ट तो हम भूल, एक फील्ड हम भूल गए, जो होती है यूजर और ग्रुप आईडी। इसमें हम देते हैं कि द यूजर, जैसे इसका नाम ही वही है, द यूजर और ग्रुप, द यूजर और रोल और ग्रुप, ग्रुप आईडी होम द रिकॉर्ड विल बी शेयर्ड। मतलब कि किस यूजर या किस ग्रुप या किस रोल के साथ हम उस रिकॉर्ड को शेयर कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तीन फील्ड तो हमने देख ली थी, बट हम ये मिस कर गए थे कि हमें रिकॉर्ड शेयर किसके साथ करना है। ये भी इंपॉर्टेंट है ना, कि किसके हाँ साथ जी। शेयर करना। तो वही था, ये यूजर और ग्रुप आईडी, ठीक। अब जो हमारा कोई भी, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि डिटेल होगा, कि मास्टर डिटेल के केस में अगर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो डिटेल होगा, मतलब कि फॉर एग्जांपल हमारे पास इनवॉइस है जो कि मास्टर है, और इनवॉइस लाइन आइटम वो डिटेल है इनवॉइस का, ठीक है। जी मास्टर डिटेल से रिलेटेड है दोनों का, रिलेशन है दोनों का, ठीक। तो उस केस में, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि डिटेल ऑब्जेक्ट का शेयर ऑब्जेक्ट कभी नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा, जी ठीक है। क्यों नहीं बनेगा, उसका रीजन ये है क्योंकि जो डिटेल ऑब्जेक्ट होता है उसका पूरा एक्सेस पेरेंट ऑब्जेक्ट से ड्राइव होता है, और डिटेल ऑब्जेक्ट का कोई ओनर हो ही नहीं सकता। मैं हम्म, दिखा देता हूँ कैसे। अगर हमारे ऑब्जेक्ट में, हमारे इस ऑर्ग में एक ऑब्जेक्ट है अपॉर्चुनिटी, डिलीटेड अपॉर्चुनिटी, ठीक, हाँ जी। मैंने बनाया। एक ऑब्जेक्ट है डिलीटेड अपॉर्चुनिटी, उसका एक चाइल्ड है डिलीटेड अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट, हम्म, ठीक है। अब अगर मैं डिलीटेड अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट में जाऊं और इसकी फील्ड्स एंड रिलेशनशिप्स में जाऊं, तो यहाँ पे ओनर आईडी नहीं दिखेगा, हम्म, क्योंकि उस रिकॉर्ड का ओनर ही नहीं होता है। अगर ओनर ही नहीं होगा तो हम शेयर ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं, किसको शेयर करेंगे हम। जी इसीलिए अगर हमारा जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, इसका पूरा का पूरा जो एक्सेस होता है वो ड्राइव होता है पेरेंट ऑब्जेक्ट से, ठीक। जी। ये क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर? कोई डाउट, कुछ भी, कोई इश्यू? नहीं भैया क्लियर है। और भैया अगर हम
पेरेंट ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड शेयर करेंगे तो उससे वो चाइल्ड को भी एक्सेस कर पाएंगे, हाँ, जो अगर देख रहा हूँ। किसी भी यूजर को अगर पेरेंट ऑब्जेक्ट का एक्सेस है तो वो चाइल्ड ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर पाएगा। जी। ठीक है। जी भैया। तो ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल कि कैसे हमारी चीजें चलेंगी शेयर ऑब्जेक्ट में। ठीक है। और ये यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट का फील्ड्स है वो हमने यहाँ पे लिख रखा है, वैसे ये लिखी हुई है। ठीक है। जी। सेम चीज लिखी हुई है, तो इसको हटा देते हैं। अब हम आते हैं कि इसको हम शेयर करेंगे कैसे, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ बात करी शेयर ऑब्जेक्ट होता क्या है, कैसे बनता है, कब आता है, सारा कुछ किया। अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि करते कैसे हैं। ठीक है। तो हम दोनों तरफ का देखेंगे, पहले हम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का देखेंगे, फिर हम कस्टम ऑब्जेक्ट का देखेंगे। ठीक। जी। अब हमने देखा, अगर याद हो तो हमने देखा कि लीड का शेयर ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। ठीक है। जी। लेकिन इसकी एक्सटर्नल एक्सेस OWD जो भी है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पब्लिक रीड राइट है। ठीक। हाँ। हाँ। तो क्या हम इसको शेयर कर सकते हैं? जब हम UI पे गए रिकॉर्ड पे तो यहाँ पे शेयर का ऑब्जेक्ट नहीं आया। ठीक। हाँ। जी। लेकिन अगर हम क्या हम कोड के थ्रू कर सकते हैं, तो वो देखते हैं। तो हम सर्च करते हैं लीड शेयर। ठीक है। लीड शेयर प्राइस नहीं, लीड शेयर। ठीक। हमें मिल गया। अब अगर देखो यहाँ पे लीड शेयर हमने सर्च किया तो देखो कि यहाँ पे लीड शेयर लीड फाइनेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ऐसे करके आ गया। अगर मैं यहाँ पे प्लस सेल्स फोर्स कर दूं तो अब वो सिर्फ और सिर्फ सेल्स फोर्स से रिलेटेड ही देगा। जी। तो इसलिए जब भी गूगल करो हमेशा आगे प्लस सेल्स फोर्स लगा दो, या जिससे रिलेटेड सर्च करना चाह रहे हो। जी। ठीक है। अब हम इस लीड शेयर को ओपन करते हैं, देखते हैं ये ओपन होता है या नहीं। और फिर देखते हैं कि हम इसका रिकॉर्ड एपेक्स के थ्रू कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये आई थिंक कुछ तो गड़बड़ है, डॉक्यूमेंट खुल नहीं रहा। ठीक है। तो मैं बताता हूँ, हम एनॉमनस विंडो से ट्राई करेंगे इसको। ठीक है। जी। यहाँ पे डिबग, ओपन एग्जीक्यूट एनॉमनस विंडो, और यहाँ पे ट्राई करेंगे। कुछ नहीं है, जैसे हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, जैसे अकाउंट, कॉन्टैक्ट, इनवॉइस, ये सब क्रिएट किया है ना, हाँ जी। वैसे ही हम शेयर ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट करते हैं। ठीक। शेयर ऑब्जेक्ट का API नेम क्या होता है? लीड शेयर। क्योंकि हम शेयर लीड शेयर वाला क्रिएट करने जा रहे हैं तो हमने किया लीड शेयर। ठीक है। जी। और इसका हमने दे दिया शेयर ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू लीड शेयर। सेम कॉन्सेप्ट, कोई चेंज नहीं है। ठीक। जी। अब क्या होगा? लीड शेयर ऑब्जेक्ट डॉट पेरेंट ID, कौन सी हम लीड को शेयर करना चाह रहे हैं तो इसकी ID ले लेते हैं अभी। जी। ठीक है। उसके बाद शेयर ऑब्जेक्ट डॉट रो कॉज, रो कॉज क्या होगा? लेट से मैनुअल। ठीक है। जी। उसके बाद शेयर ऑब्जेक्ट डॉट यूजर और ग्रुप ID, किस यूजर के साथ शेयर करना है। तो हमारे पास यूजर है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे क्वेरी एडिटर पे यूजर क्वेरी कर लेते हैं। सेलेक्ट ID नेम फ्रॉम यूजर, और इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो रिक्की ईस्ट है हमारा, हम रिक्की ईस्ट के साथ शेयर करना चाह रहे हैं। ठीक। जी। ये शेयर कर दिया। उसके बाद अभी एक्सेस लेवल बचा ना। तो हाँ जो जी। शेयर शेयर ऑब्जेक्ट में जो एक्सेस लेवल होता है वो ऐसे नहीं होता कि हमने कह दिया शेयर ऑब्जेक्ट डॉट एक्सेस लेवल, ऐसे नहीं होगा। इसको कर देते हैं रीड की परमिशन। ठीक है। हम्म। तो ये जो एक्सेस लेवल फील्ड होता है उसका API नेम ऐसा नहीं होता, उसका क्या होता है? उसका होता है ऑब्जेक्ट का नेम, ऑब्जेक्ट का API नेम, फिर एक्सेस लेवल। ठीक है। जी। तो यहाँ पे हम जाएंगे, ऑब्जेक्ट का API नेम एंड एक्सेस लेवल देंगे। दूसरी चीज ये कि ये पेरेंट ID कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है। तो इसका क्या होगा? ऑब्जेक्ट का API नेम और फिर ID, ऐसे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में ऐसा बनेगा। यहाँ पे देखोगे ऑब्जेक्ट का API नेम और फिर ID।
जी। अब किसी भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का देख लो। अब मैं जैसे यहाँ पे अकाउंट शेयर अगर दिखा दूं, ठीक है, अगर ये जल्दी खुल गया, तो यहाँ पे देखोगे तो इसका क्या रहा है, अकाउंट आईडी, अकाउंट एक्सेस लेबल, ठीक है। हाँ। और क्योंकि अकाउंट से हम केस का एक्सेस भी करते हैं, तो केस एक्सेस लेबल भी आ गया, कॉन्टैक्ट एक्सेस लेबल भी आ गया, अपॉर्चुनिटी एक्सेस लेबल भी आ गया, जी। ठीक है। और ये रहा हमारा रो कॉज, इसमें कई सारी वैल्यू होती हैं, बस हम जो देते हैं वो देते हैं मैनुअल, ठीक। जी। ये हो गया। और यूजर और ग्रुप हमने दे दिया, उसके बाद अब सीधा सा इंसर्ट कर देते हैं, खत्म। इंसर्ट किया शेयर ऑब्जेक्ट। और अब अगर इसको हम डिबग लॉग करेंगे तो क्या होगा, क्या ये इंसर्ट हो जाएगा या नहीं होगा? यूजर आईडी हो जाएगा भाई। हो जाएगा पक्का। ग्रुप किसके परमिशन। हाँ। जी भैया, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट तो बनता ही है ना, तो शेयर तो हो जाएगा। चलो मैं दिखाता हूँ, एग्जीक्यूट करते हैं और एरर आ रहा है। ये हम्म। क्यों आ रहा है ये एरर? कोई आइडिया, पढ़ो एक बारी। हम्म भैया ये बोल रहा है कि आप रीड का दे रहे हो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो है, मतलब org में जो है वो एडिट का भी है, रीड और एडिट का, इसलिए आ रहा है कि मतलब इससे ज्यादा परमिशन पहले से ही है चलो जो आप। एडिट, एडिट की करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे एडिट कर देता हूँ, बराबर हो जाएगी ना ये। जी। लेट्स एडिट करते हैं, फिर भी फेल आ रहा है। मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है। ये इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने क्या बोला कि लीड शेयर ऑब्जेक्ट, कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट का शेयर ऑब्जेक्ट कब अवेलेबल होता है? जब प्राइवेट और पब्लिक रीड होगा। प्राइवेट और पब्लिक रीड होगा। जी। लीड का क्या है यहाँ पे? पब्लिक रीड राइट और रीड राइट ट्रांसफर। तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही, स्कोप ही नहीं है इसको रिकॉर्ड शेयर करने का। है कोई स्कोप? नहीं। नहीं है ना, नहीं। क्योंकि स्कोप ही नहीं है। बट अब ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है तो अवेलेबल रहता है, तो अगर हम कोशिश करेंगे तो वो एरर देगा, क्योंकि हम शेयर ही नहीं कर सकते, वो पहले से ही उस लेवल पे है, एडिट के लेवल पे है, जिस पे हम उससे ज्यादा हम कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। अगर किसी भी यूजर को और एक्सेस होगा ऑब्जेक्ट का, लीड ऑब्जेक्ट का एक्सेस होगा, तो उसको पहले से ही ये लीड का एक्सेस होगा, और वो एडिट भी कर पाएगा। जब वो पहले से ही एडिट कर पा रहा है, सब कुछ कर पा रहा है, तो हम क्यों उसको शेयर करें यहाँ पे, क्यों फालतू का एक शेयर रिकॉर्ड बनाए? इस वजह जो है, इस वजह से सेल्स फोर्स उसको नहीं इंसर्ट करने देता, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अवेलेबल, जी। ठीक है। क्लियर? क्लियर भी। हम्म ठीक है, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का। लेकिन यहीं पे अगर हम इस लीड को, लेट्स से हम अब लीड को, इसका शेयरिंग रूल्स वो डिफॉल्ट चेंज करके इसको प्राइवेट कर देते हैं, ठीक है। अब एक चीज और भी है, यहाँ पे अगर मैंने इंटरनल एक्सेस को प्राइवेट कर दिया, जी। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल एक्सेस होगा वो इससे ज्यादा नहीं हो सकता। एक्सटर्नल एक्सेस इस इंटरनल एक्सेस से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर मैंने यहाँ पे प्राइवेट कर दिया, तो या तो प्राइवेट होगा या तो इससे कम होगा, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट से कम कुछ होता नहीं है, तो हमें यहाँ पे प्राइवेट करना पड़ेगा, और हम सेव करेंगे, ठीक। अब
थोड़ी देर इसको वेट करेंगे कि ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाए, और जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी अब हम इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई। ठीक। जी इससे पहले कि हम वहां पे जाके इंसर्ट करें, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके जो लीड हमने ओपन कर रखी है उस लीड रिकॉर्ड को रिफ्रेश किया। अब यहाँ पे जाओगे तो वो शेयरिंग बटन इनेबल हो जाएगा, जी दिखने लगेगा। ठीक है, जी ये हो गया। अब हम इस पे अगर अब चलाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये बिना किसी एरर के एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक। और अब अगर आप फिर से वापस उसी स्क्रीन पे आ रहे हो लीड पे, और इस पे शेयरिंग पे जाओगे तो यहाँ पे वो दिखाएगा कि शेयर्ड विद, यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गया, और वो कह रहा ऑल रीड राइट का एक्सेस दिया है हमने उसको। ठीक है, जी ये हो गया हमारा। इतना क्लियर है क्लियर है कि भैया। कि शेयर ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होते हैं, कब अवेलेबल होगा, और क्यों इंसर्ट नहीं करने दे रहा है, क्या रीजन है, सारा कुछ क्लियर। क्लियर हो गया। हम्म। एक इम्पॉर्टेंट चीज, अभी क्या है, हमने क्या किया कि इस शेयर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा कि ये ऑब्जेक्ट एडमिन यूजर और रिक्की ईस्ट के साथ शेयर है। एडमिन यूजर क्योंकि ओनर है इसलिए उसके साथ शेयर है, रिक्की ईस्ट के साथ हमने शेयर किया है। ठीक। हम्म, लेट से कोई एक रिक्वायरमेंट आई कि अब हमें लीड का ओनर चेंज करना है। ठीक है, जी लीड का ओनर हमें चेंज करना है। अब अगर हमें लीड का ओनर चेंज करना है तो हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। लेट से कि मैं यहाँ पे लीड का ओनर करता हूँ इंटीग्रेशन यूजर। ठीक है, हमारे पास एक इंटीग्रेशन यूजर है, सबके पास होता है ये इंटीग्रेशन यूजर। ठीक। जी और इसको कर दिया चेंज ओनर। ओनर अब कौन है, इंटीग्रेशन यूजर। हम्म, और अब हम यहाँ पे वापस जाके अगर शेयरिंग पे जाएंगे तो क्या होगा, क्या लगता है तुमको, क्या मिलेगा यहाँ पे। भैया उससे शेयर शेयरिंग वापस हो गई होगी, मतलब शेयरिंग कैंसिल हो गई होगी उसके साथ में। गजब, शेयर करते हैं और शेयरिंग कैंसिल हो गई। ये कैसे पैसे पता, कहाँ पढ़ा था। क्योंकि भैया जब जो ओनर मतलब जो रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है वो चेंज कर दिया तो फिर कैंसिल हो जाना चाहिए ना। मतलब ठीक है। वैसे जब भी हम किसी भी रिकॉर्ड को, किसी भी क्या कहते हैं, रिकॉर्ड का ओनर चेंज करते हैं तो जो हमारे मैनुअल शेयरिंग होती है, हम्म, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारी मैनुअल शेयरिंग होती है, ठीक है, वो जो है क्या कहते हैं हटती है। अगर मैंने किसी रिकॉर्ड को शेयरिंग रूल से शेयर किया है तो वो नहीं हटेगी। ठीक है, जी जी ये चीज है। तो अब मैं दिखा भी देता हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। एक काम करते हैं, चलते हैं शेयरिंग सेटिंग पे, और उससे पहले हम एक ग्रुप बना लेते हैं, पब्लिक ग्रुप। एक पब्लिक ग्रुप बनाते हैं, और उस पब्लिक ग्रुप का नाम दे देंगे हम ऑल लीड्स करके। ठीक है, ऑल लीड्स, जिससे कि कोई भी लीड क्रिएट होगी, कुछ भी होगी तो इस ग्रुप के साथ शेयर हो जाएगी। ठीक। जी ये हमने ग्रुप बना दिया, पब्लिक ग्रुप करके हमने ये बना दिया। अब चलते हैं शेयरिंग सेटिंग्स में। अब हम क्या करेंगे, कोई भी लीड जिसका कंपनी नल नहीं होगा उसको हम ऑल लीड्स पब्लिक ग्रुप के साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, तो इसका नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे मिलेगा लीड शेयर रूल्स करके मिल रहा है, लीड शेयरिंग रूल्स। ठीक।
क्रिएट करते हैं न्यू, यहाँ पे नाम दे देते हैं, तो हम कहते हैं ऑल लीड्स, कुछ भी मतलब एक मीनिंगफुल नेम दे सकते हो इसका, ठीक है। हम्म, बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, क्राइटेरिया के बेस पे, क्योंकि हमें क्या करना है कि तभी शेयर करना है जब किसी कंपनी का, सॉरी किसी लीड का कंपनी नल ना हो, ठीक। तो बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, यहाँ पे फील्ड होगी कंपनी, ऊपर है भी। कंपनी डज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, अब छोड़ दिया, ठीक। अब यहाँ पे देखोगे शेयर विद, शेयर विद में ऑप्शन आ रहा है पब्लिक ग्रुप, रोल्स एंड सबऑर्डिनेट्स, हम्म, यूजर नहीं आ रहा है यहाँ पे, हम्म, ठीक है। हम्म, शेयरिंग रूल्स के साथ हम किसी यूजर, जब हम शेयरिंग रूल्स क्रिएट करते हैं तो हम किसी यूजर के साथ शेयर नहीं कर सकते रिकॉर्ड, ठीक है। हम पब्लिक ग्रुप के साथ कर सकते हैं, रोल्स के साथ कर सकते हैं, या रोल्स एंड सबऑर्डिनेट्स के साथ, ठीक है। हम्म, ठीक एंड है। देन यहाँ पे हमारा जो ग्रुप होगा वो हम सेलेक्ट करेंगे ऑल लीड्स, ठीक। हम्म, एंड इसको एक्सेस लेवल क्या है, रीड ओनली, ठीक है। एंड सेव कर दिया। तो अब ये, क्योंकि अब हमने शेयरिंग रूल्स बनाया है तो प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। हम्म, यहाँ पे कंपनी नॉट इक्वल टू नल, अगर हम इसको रिफ्रेश करें थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि अब वो क्या कर रहा होगा, जितनी भी लीड होंगी जिनकी कंपनी नल नहीं है उनको शेयर कर रहा है वो उस पर्टिकुलर ग्रुप के साथ, ठीक है। जी, अब यहाँ पे एक बार आके रिफ्रेश करके देखते हैं लीड को, और देखते हैं कि क्या ये लीड शेयर हो चुकी है। तो अभी भी शेयर, हाँ ये हो गई, ऑल लीड्स दिखा रहा है ना पब्लिक ग्रुप, ठीक। ठीक है। अब अगर मैं इसका ओनर चेंज कर दूं, ठीक है, और ओनर कर दूं मैं एडमिन यूजर, तो क्या होगा कि जो हमारा पहला वाला वो है, क्या बोलते हैं, रिकी इस्ट तो ओनर था वो हट जाएगा, बट ये नहीं हटेगा। वो क्या हुआ, इसको रिफ्रेश करते हैं। हम्म जो ये शेयरिंग है, यहाँ पे देखो पब्लिक ग्रुप वाली नहीं हटी, ये शेयरिंग रूल्स वाली नहीं हटेगी, ठीक है। जी। तो सिर्फ और सिर्फ वही हटेगी जो हमने मैन्युअली शेयर किया होगा। अगर मैंने यहाँ से शेयरिंग पे जाके किसी यूजर के साथ शेयर कर दिया, जैसे कि लेट से एपीआई ओनली के साथ कर दिया, और इंटीग्रेशन यूजर, दो यूजर के साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है, और जी, सेव कर दिया। अब दो यूजर के साथ हमने शेयर किया, हम फिर से कंफर्म कर लेते हैं शेयर हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे ये दो यूजर्स के साथ आ रहा है, इसमें देख क्या आ रहा है, क्रॉस का ऑप्शन आ रहा है ना, हाँ जी, इनमें नहीं आ रहा, लेकिन इसमें डिसेबल है। हाँ जी, तो अब अगर मैं यहाँ पे लीड का ओनर चेंज करूं तो वो वाली जो शेयरिंग है ना वो चली जाएगी, ठीक है। क्योंकि वो हमने एडमिन यूजर नहीं, रिक्वेस्ट, क्योंकि वो हमने मैन्युअली शेयर करी थी। बिफोर यू ट्रांसफर दिस रिकॉर्ड द ओनर नीड्स रीड परमिशन ऑन इट्स रिलेटेड रिकॉर्ड। अच्छा, कुछ तो एरर आ रही है, इसके रिलेटेड कौन सा रिकॉर्ड है, हम तो एडमिन यूजर हैं। फिर से ट्रांसफर करके देखते हैं, अभी तो हो गया था। ये रिक्वेस्ट के पास नहीं होगा ना। रिकी इसके पास नहीं होगा, बट बेसिकली अब इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। बट बेसिकली बात वही है कि Ricky East will also become the owner of the related record related to these are owned by you, ठीक है। नोट्स एंड अटैचमेंट ओपन एक्टिविटीज, कोई बात नहीं। कहने का मतलब ये है कि वो जो दोनों शेयरिंग रूल्स हैं वो हट जाएंगे, ये हाँ। है, ठीक है। जी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर लेट्स चेंज करते हैं इंटीग्रेशन यूजर, इसको होगा, इसको परमिशन होगा, ठीक है। हम्म, इसको चेंज करते हैं, तो ये चेंज हो गया। और अब हम यहाँ पे जाएं, चेंज ओनर नहीं, शेयरिंग पे जाएं, और यहाँ पे देखें तो हमें सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ग्रुप और इंटीग्रेशन यूजर दिख रहा है, बाकी हट गए, जी, ठीक है। हम्म, तो ये हमारा क्या कहते हैं हो गया, ये क्लियर हो गया। जी भैया। हम्म ये चीज हो गई हमारी
स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट की। सेम चीज अप्लाई होती है कस्टम ऑब्जेक्ट के केस में, मतलब ये जी। जो चेंज वाला हमने बात करा। हम्म। बट कस्टम ऑब्जेक्ट के केस में एक जो है वो ये है कि अगर हमने कस्टम शेयरिंग रीजन बनाया है, जो कि हम देख नहीं पाएंगे, अगर हमने कस्टम शेयरिंग रीजन बनाया है जो हम बात कर रहे थे, ठीक है, हम्म। तो वो कस्टम शेयरिंग रीजन से क्या होगा कि रिकॉर्ड का जो शेयरिंग रूल्स होंगे, जो शेयर हुए होंगे, वो नहीं हटेंगे अगर कस्टम है तो। ठीक है। हाँ। हम्म। जी। तो वो चीज हो गया हमारा शेयरिंग रूल्स जो भी है स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक। अब अगर हम कस्टम ऑब्जेक्ट की बात करें तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। कस्टम ऑब्जेक्ट हमारे पास डिलीटेड अपॉर्चुनिटी था, जिसकी हमने पब्लिक रीड राइट कर रखी है। इसको प्राइवेट कर देते हैं पहले तो, जिससे कि हम चेंज कर सकें। प्राइवेट या पब्लिक रीड ओनली करके देख लेते हैं। ठीक है, डिलीटेड अपॉर्चुनिटी पब्लिक रीड ओनली, और इधर का प्राइवेट कर देते हैं। इसको किया सेव। अब हमारे पास डिलीटेड अपॉर्चुनिटी का टैब होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा, तो क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स से ABC, कुछ भी, हमने बस एक नॉर्मल अपॉर्चुनिटी बना दी। ठीक है, और इसमें अगर ड्रॉप डाउन करोगे तो शेयरिंग बटन दिखेगा, क्योंकि वो उधर चेंज हो चुका है। ठीक है, जी। और अब अगर इसका तुम्हें वो बनाना है, इसको शेयर करना है किसी यूजर के साथ, फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन यूजर के साथ या रिक्की ईस्ट के साथ, ठीक हम्म। है, तो कैसे शेयर करेंगे? इसका जो API नेम है, जो शेयरिंग वाला है, ठीक है, अब यहाँ पे आके इसको अपॉर्चुनिटी, जो हमारी डिलीटेड अपॉर्चुनिटी है, उसका API नेम है डिलीटेड अपॉर्चुनिटी अंडरस्कोर अंडरस्कोर C। हम C को हटा के उसमें लिख देंगे शेयर। जी। वो बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, और इसको बनाने से पहले हम ये लीड वाला रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इस पे हम बनाते हैं उसको शेयर का। ठीक है, अब क्योंकि ये कस्टम ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे लीड आईडी की जगह क्या होगा? पेरेंट आईडी। किसी भी कस्टम ऑब्जेक्ट में अगर हम शेयर ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर रहे हैं तो उसका हमेशा होगा पेरेंट आईडी। ठीक, जी। देन उसके बाद रो कॉज क्या होगा? मैनुअल होगा। यूजर और ग्रुप आईडी क्या होगा? जो हमने डिस्कस किया है, ये रिक्की ईस्ट की यूजर आईडी है। ठीक, जी। एक्सेस लेवल क्या है? हम कह देते हैं रीड। ठीक है, अब ये लीड एक्सेस लेवल नहीं होगा, अब ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेस लेवल होगा। ठीक, जी। और इसको हम कर देते हैं एग्जीक्यूट। तो ये क्या कर रहा है? इनकरेक्ट टाइप आईडी। इसने क्या कहा? पेरेंट आईडी वैल्यू ऑफ इनकरेक्ट टाइप। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? हम, क्योंकि इसमें हमने लीड की आईडी दे रखी है, हमें आईडी देनी पड़ेगी इसकी डिलीटेड अपॉर्चुनिटी की। ठीक है, तो ये होनी चाहिए आईडी, और फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, इसने कहा कि द ट्रिवियल शेयर लेबल इज रीड, ऑर्गेनाइजेशन डिफॉल्ट लेबल इज, ओ हाँ, अब ये एरर क्यों आ रहा है? हेलो। हाँ जी भैया। हाँ, ये एरर क्यों आ रहा है? एक बार इसको पढ़ो। क्योंकि रीड का एक्सेस पहले से ही है ना। एग्जैक्टली exactly. जो OWD है हमारे उस डिलीटेड अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट की, वो है पब्लिक रीड ओनली। द इंटरनल एक्सेस जो है वो पब्लिक रीड ओनली है ना?
जब इंटरनल एक्सेस पब्लिक रीड ओनली है तो हम उसको रीड की एक्सेस दे रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम तो आएगी, क्योंकि उसके साथ पहले से ही शेयर्ड है वो रिकॉर्ड। जी। ठीक। तो हम यहाँ पे देंगे एडिट और फिर इंसर्ट करेंगे, और अब बिना किसी प्रॉब्लम के रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। हम्म, अब हम यहाँ पे अगर इसको रिफ्रेश करें और फिर से चल के देखें, तो यहाँ पे जो हमको दिखेगा, सॉरी, शेयरिंग में जाके, तो हमें ये दिखेगा कि ये रिकॉर्ड रिकी ईस्ट के साथ शेयर हो चुका है विद रीड राइट फंक्शनैलिटी, सॉरी, रीड राइट एक्सेस। ठीक है। जी भाई। ये होता है हमारा कस्टम उसका। ठीक है। हाँ अब जी। अगर तुम्हें ये पता करना हो कि इस ऑब्जेक्ट का जो डिलीटेड अपॉर्चुनिटी है, ये रिकॉर्ड किस किस यूजर के साथ शेयर्ड है, हम्म, ठीक है, तो इसको हम क्वेरी कर सकते हैं। ठीक। हम्म, यहाँ पे डेटा एक्सपोर्ट पे जाके, एक मिनट ये बड़ा होगा। ठीक है। यहाँ पे हम क्वेरी कर सकते हैं कि सेलेक्ट आईडी फ्रॉम डिलीटेड अपॉर्चुनिटी अंडरस्कोर अंडरस्कोर शेयर, यही ऑब्जेक्ट है ना हमारा। भैया वो स्पेलिंग गलत हो गई, अपॉर्चुनिटी में टी। हम्म ठीक है, इसने दे दिया यहाँ पे। ठीक। जी। अब यहाँ पे फील्ड्स ले सकते हो कि फील्ड्स कौन सी चाहिए, एक्सेस लेवल की चाहिए, हम्म, उसके बाद पेरेंट आईडी कौन है, रो कॉज क्या है, यूजर और ग्रुप आईडी क्या है, वो सब यहाँ पे ले सकते हो। ठीक। जी। और इसको क्वेरी करो, एक्सपोर्ट करोगे तो यहाँ पे दिख जाएगा हम्म, कि एक्सेस लेवल ऑल और एडिट, और यहाँ पे आप कंडीशन लगा सकते हो कि वेयर पेरेंट आईडी इक्वल टू जो भी तुम्हारा आईडी, जिस पे भी तुम्हें चेक करना हो उस पे एक्सपोर्ट कर दो, तो वो दे देगा उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड आईडी का, उस पर्टिकुलर पेरेंट आईडी से रिलेटेड। जी। ठीक। अब ये सिर्फ और सिर्फ कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है। अब अगर ये चीज तुम किसी दूसरे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के लिए भी करना चाहो, हम्म, फॉर एग्जांपल कि लेट्स से कि हमको करना है अकाउंट शेयर के लिए। ठीक है। इसमें हो गया अकाउंट आईडी। ठीक है। और इसमें हो गया अकाउंट एक्सेस लेवल। अब अगर इस पे क्वेरी करनी है तो ये अकाउंट पे भी क्वेरी हो जाएगी, ये देखो। ठीक। जी। क्लियर। हम्म, तो ये हमारा जो भी है वो सारी की सारी यहाँ पे एक्सेस मिल रही है हमको, सारे के सारे क्वेरी कर सकते हैं। जी। अब एक चीज और, मतलब कि ये जो कस्टम ऑब्जेक्ट है, अभी हमने इसका क्या किया था, जो शेयरिंग सेटिंग था इसका किया था पब्लिक रीड ओनली। ठीक। जी। अब चलो इसको वापस से पब्लिक रीड राइट कर देते हैं दोनों जगह पे। ठीक है। जो डिलीटेड अपॉर्चुनिटी है पब्लिक रीड राइट यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और इसको करते हैं सेव। जी। ठीक। वेट करते हैं कब तक प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी। ठीक है, अभी भी चल रही है। हम्म तो हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, वो ये डिस्कस किया था कि किसी भी कस्टम ऑब्जेक्ट का जो शेयर ऑब्जेक्ट है वो तभी अवेलेबल होगा, ठीक है, जब उसका ओडब्ल्यूडी क्या होगा, प्राइवेट रीड ओनली, वो प्राइवेट रीड पब्लिक। ओनली। जी। प्राइवेट होना चाहिए और पब्लिक रीड ओनली होना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं जी। बोलोगे प्राइवेट रीड ओनली, जी। ऐसे बोलोगे कि पब्लिक हो, पब्लिक रीड ओनली हो या प्राइवेट हो। ठीक है। जी। जी। तो ये चीज है। अब हमारे पास इस डिलीटेड अपॉर्चुनिटी का ओडब्ल्यूडी हमने क्या कर दिया, पब्लिक रीड राइट, तो क्या लगता है इसका शेयर ऑब्जेक्ट अवेलेबल होगा। नहीं। नहीं। ओके। एक काम करते हैं, डेवलपर कंसोल पे चल के इसको रिफ्रेश करते हैं, और फिर फाइल, ओपन रिसोर्स, और हम कहते हैं डिलीटेड अपॉर्चुनिटी, और उसका शेयर ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। ठीक। अब दूसरी चीज बताओ, ये जो हमने डिलीटेड अपॉर्चुनिटी शेयर करी थी रिकी ईस्ट के साथ, क्या लगता है कि उस शेयर रिकॉर्ड का क्या हुआ होगा, डिलीट हुआ होगा या होगा।
भैया वो ऑब्जेक्ट में एक बार चला गया तो होना चाहिए। ऑब्जेक्ट में चला गया तो होना चाहिए। पहली बात तो ये शेयर ऑब्जेक्ट यहाँ से गायब हो गया, तो देख नहीं सकते। ठीक है, क्वेरी कर लेते हैं। क्वेरी में तो दिखना चाहिए, क्वेरी हिस्ट्री, ये रही अपॉर्चुनिटी शेयर, ये रही डिलीटेड अपॉर्चुनिटी अंडरस्कोर अंडरस्कोर शेयर। अब अगर इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या कह रहा है कि वो ऑब्जेक्ट ही अवेलेबल नहीं है। हम्म, जब ऑब्जेक्ट ही अवेलेबल नहीं है तो हम पता ही नहीं लगा सकते कि क्या है। ठीक, हाँ। कोई बात नहीं। हम क्या कहते हैं, ठीक है, अगर प्राइवेट होगा तो ऑब्जेक्ट होगा, नहीं होगा तो सॉरी, अगर प्राइवेट होगा या पब्लिक रीड ओनली होगा तो शेयर ऑब्जेक्ट अवेलेबल होगा। कैसे क्रिएट करते हैं वो हमने देख लिया। ठीक है, जी जी क्लियर? जी। हाँ, क्लियर है भैया। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कुछ भी? नहीं। नहीं है? नहीं। ठीक है फिर। और अगर नहीं है तो बहुत बढ़िया। ठीक है, ये जो है हमारा, ये हो गया शेयर ऑब्जेक्ट। एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से। जी क्वेश्चन ये है कि जब हम अपॉर्चुनिटी चेंज, सॉरी, किसी भी ऑब्जेक्ट का ओनर चेंज करते हैं, ठीक है, जी तो उसका शेयरिंग लॉस्ट हो जाता है। जो मैनुअल शेयर होता है, जिसका रो कॉज मैनुअल होता है, वो लॉस्ट हो जाता है। जी। ठीक है, हाँ जी। अब अगर वो लॉस्ट हो जाता है और रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमने शेयर किया है तो किसी न किसी पर्पज से शेयर किया होगा। हाँ जी। ठीक है, हम्म, तो उसको कैसे मेंटेन करोगे कि अगर ओनर चेंज भी हो तो जितने भी अपॉर्चुनिटी या कस्टम ऑब्जेक्ट या कोई दूसरा स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, उसके जितने भी शेयर और रिकॉर्ड हैं जिनका रो कॉज मैनुअल है, वो मेंटेन्ड रहे, तो उसको कैसे करोगे? क्या मतलब, कोई लॉजिक या कुछ भी समझ में आ रहा है? कैसे हम्म। करोगे? लेट्स से कि ये तुम्हारी रिक्वायरमेंट हो गई कोई, ठीक है, हम्म, और जिसने कह दिया कि हमें जब भी कोई अपॉर्चुनिटी का ओनर, हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी एक एग्जांपल ले लेते हैं, कि जब भी किसी अपॉर्चुनिटी का ओनर चेंज हो तो उसके शेयर, और जो जितने भी रिकॉर्ड्स के साथ शेयर हुआ है, वो जितने भी यूजर्स या ग्रुप के साथ शेयर हुआ है, वो लॉस्ट ना हो, तो कैसे करोगे उसको? जैसे हमने अपॉर्चुनिटी का तो प्राइवेट बना ही रखा है, हाँ, कैसे करोगे? भैया अगर ट्रिगर से कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? हम्म। अपडेट के टाइम पे जब ओनर चेंज होगा तो जो पुरानी लीड होंगी वो पुरानी अपने लीड होंगी? वो सॉरी रिको एक सेकंड भैया। नहीं वो तो शेयरिंग ऑब्जेक्ट बनेगा। हाँ, शेयर ऑब्जेक्ट बनेगा, शेयर ऑब्जेक्ट पे क्वेरी कर सकते हैं, हमने देखा है अभी। हाँ जी। कर सकते हैं ना क्वेरी शेयर ऑब्जेक्ट में। हाँ जी। तो भैया वो क्वेरी करके उसको वापस से साइन कर देंगे अपडेट के टाइम। असाइन कैसे करोगे, इंसर्ट क्या करोगे मतलब? क्वेरी करके वापस से असाइन कैसे मतलब? क्या करोगे क्या उसके पीछे? देखो, ट्रिगर तुम्हारा सही है, क्वेरी सही है कि ठीक है, बट कैसे मतलब, करोगे क्या उस शेयर ऑब्जेक्ट पे? फॉर एग्जांपल अपॉर्चुनिटी शेयर है, ठीक है, उस शेयर ऑब्जेक्ट पे क्या करोगे? हम्म, भैया वापस से इंसर्ट करना पड़ेगा। वापस से इंसर्ट करना पड़ेगा, गुड, वापस से इंसर्ट करना पड़ेगा, एकदम करेक्ट आंसर। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जी। ट्रिगर का इवेंट क्या होगा, बिफोर होगा या आफ्टर होगा?
भैया आफ्टर होगा। आफ्टर अपडेट होगा, ओनर चेंज करोगे, ठीक है। जी। अब एक बात बताओ, जब आफ्टर अपडेट होगा, जैसे ही वो अपडेट हुआ शेयर ऑब्जेक्ट गायब हो गए, जिनका रो कॉज मैनुअल था वो गायब हो गए, हाँ। तो क्वेरी में कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना? हाँ यस। नहीं मिलेगा। तो फिर कैसे करोगे? अभी भैया। देखो, अभी क्या है, अभी स्क्रीन दिख रही है मेरी, है ना? हम्म, इस अपॉर्चुनिटी में एक है रो कॉज जो मैनुअल है, ठीक है। जी। लेकिन जैसे ही हमने अपडेट कर दिया, हम्म, ट्रिगर चला हमारा, ओनर अपडेट हुआ, और आफ्टर जैसे ही वो आफ्टर अपडेट के केस में गया, तो वो शेयर ऑब्जेक्ट गायब हो जाएगा, वो रिकॉर्ड गायब हो जाएगा। तो अब उसको कैसे करोगे, कैसे भैया मेंटेन करोगे? बिफोर इवेंट में चलाना पड़ेगा, बिफोर इवेंट में। बिफोर इवेंट में चलाना पड़ेगा। बिफोर इवेंट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है? बिफोर के अलावा। हम्म, कुछ कर सकते हैं हम? ये बिफोर के अलावा तो आफ्टर में तो फिर वो चेंज हो जाएगा। और आफ्टर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, बट कुछ कोई कोशिश, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। स्टैटिक वेरिएबल। हम्म। क्या यूज कर सकते हैं? तो उसकी वैल्यू चेंज ना हो, ऐसे कुछ। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि क्या हम स्टैटिक वेरिएबल यहाँ पे यूज कर सकते हैं? नहीं पता भैया, उसका नहीं पता। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल का क्या मतलब होता है? स्टैटिक वेरिएबल मतलब वो वैल्यू स्टैटिक उसकी वैल्यू वेरिएबल डिफर नहीं करती, डिफर नहीं करेगी उसकी वैल्यू। डिफर नहीं करेगी मतलब? मतलब आप जो उसमें एक बार असाइन करोगे फिर उसको यूज कर सकते हो आप। हम जो असाइन करेंगे वही सेम यूज कर सकते हैं। वही सेम यूज कर सकते हैं। हम्म। स्टैटिक का यही मतलब होता है? नहीं स्टैटिक का ये मतलब नहीं होता, मतलब ये मतलब नहीं होता मतलब? ये एक सेकंड, स्टैटिक वेरिएबल का नहीं पता मुझे। स्टैटिक ऐसे हो। वेरिएबल का नहीं पता। स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू थ्रू आउट द ट्रांजेक्शन सेम होती है? हाँ जी। सेम होती है ना? हाँ जी। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि बिफोर अपडेट के केस में हम उस एक स्टैटिक वेरिएबल बनाएं, और हम्म, उसमें शेयर ऑब्जेक्ट्स क्वेरी कर लें जिनका रो कॉज मैनुअल है, और जो भी अपॉर्चुनिटी आईडी है वो उनके बराबर है जो कि ट्रिगर डॉट न्यू में आ रहे हैं, सॉरी, ट्रिगर डॉट न्यू या ट्रिगर डॉट ओल्ड में आ रहे हैं। और फिर आफ्टर अपडेट में हम उस, क्योंकि हमारे पास वो वेरिएबल है जो कि स्टैटिक है, हम्म, उसकी वैल्यू कभी चेंज ही नहीं होगी, तो आफ्टर अपडेट के बाद हमें क्वेरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सिंपल उसी वेरिएबल को यूज करके इंसर्ट कर देंगे। जी। मतलब ऐसा कर सकते हैं ना कि नहीं? हम्म। नहीं।
वे एक चीज ट्राई करनी थी, वो मेथड के अंदर स्टैटिक वेरिएबल बन जाएगा। मेथड के अंदर स्टैटिक वेरिएबल क्यों बनाओगे? ट्रिगर, हाँ लेट से हाँ हाँ सिंपल हाँ सा है, हाँ तुम ट्रिगर लिख रहे हो, ठीक है। हाँ। समझ गया भैया, मैं उसको बाहर ही असाइन कर देंगे हम और फिर उसको यूज कर लेंगे। किसी क्लास के अंदर वेरिएबल होगा ना, ठीक जी है। समझ। हाँ यूज तो कर सकते हैं, फिर तो हो जाएगा। यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो असाइनमेंट, ओके। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का जो ये है OWD, उसको चेंज करो प्राइवेट, ठीक है, दोनों, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, जी। ठीक। हम्म, उसके बाद प्राइवेट चेंज करोगे तो तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जी। देन किसी भी एक अपॉर्चुनिटी में यहाँ पे जाके शेयरिंग में जाके उस पे, क्योंकि तुम्हारे ऑर्ग में लाइसेंस है सेल्सफोर्स के, तो यूजर बना सकते हो, ठीक है। जी उन यूजर्स को यहाँ पे एक्सेस दे दो, और यूजर्स सिस्टम एडमिन नहीं होने चाहिए जो दूसरे यूजर बनाओगे। जी उनका प्रोफाइल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम्म, उनको यहाँ पे शेयर कर दो, ठीक। जी हम्म, उसके बाद फिर इस अपॉर्चुनिटी का ओनर चेंज करो, और जब हम्म, अपॉर्चुनिटी का ओनर चेंज हो तो ओनर तो चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन जो शेयरिंग है वो वैसी की वैसी ही रहनी चाहिए, एज इट इज, जी ठीक। ठीक क्लियर है। है? क्लियर है। ठीक है।